हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर यस, कुछ सोल्स ने मुझसे पूछा है कि कैसे हम पैराडाइम को शिफ्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपने सोल के चेंजेस को पा सकते हैं। इनफैक्ट अगर डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो यस, स्पेसिफिक सोल ने एक क्वेरी की है मुझसे, जिसमें इन्होंने पूछा है कि कैसे हम टाइमलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। और ये मैं आपको टैरो से भी हम ये जानेंगे कि कौन से सोल को इस वक्त में ये पावर मिली है, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल सके, तो आप डिटेल में ये जान सके। कि पहली बात तो ये कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके पास में ये पावर है कि नहीं है। ठीक है, तो टाइमलाइन शिफ्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। एंड टाइमलाइन शिफ्ट की पावर इस वक्त में जो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है, उनमें से किनको ये पावर मिली है, चलो ये भी जानेंगे। ठीक है, एंड यस, आपको मेरा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा। बाकायदा एक जगह बैठकर मेरा रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं इधर कभी इसलिए आज सोचा कि इस यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँ, तो मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पे आज रिकॉर्डिंग के लिए हूँ। लिटरली मुझे थोड़ा सा एंथू फील हो रहा है। लिटरली मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि टाइमलाइन शिफ्ट क्या होता है। देखिए, टाइमलाइन शिफ्ट का मतलब क्या होता है, समझिए इस बात को। आप डीएफ हो, आप इंट्यूटिव डीएफ हो, आपको इस चीज का पता है कि डिवाइन ने हमें सारी चीजों को प्रोवाइड करना है। आज आपका जो पर्टिकुलर हायर सेल्फ होता है, इस वक्त का जो आपका हायर सेल्फ है, ठीक है, वो आप ही के पास्ट की मैनिफेस्टेशन है। बस इतना हुआ है कि आपने क्या किया हुआ है, वो पर्टिकुलर एफर्ट के द्वारा, वो पर्टिकुलर आपने एफर्ट लगाया है, पर्टिकुलर सारी चीजें का एक्चुअल में कॉम्बिनेशन के साथ में आपने काम किया, आपने सभी ढंग से एफर्ट लगा के अच्छा काम किया। तो जिससे क्या हुआ है, आप अपने उस विजन को, जो आपने बस ड्रीम में सोचा था कि मैं उतना अवेयर होंगी, या मैं मेरे सोल ट्राइब को मैनिफेस्ट कर पाऊंगी, या मैं मेरी स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो कर पाऊंगी, या मैं किसी भी तरीके से आपने जो सोचा है उसको आज आप जी रहे हो। यस, जी रहे हो। तो आज का जो आपका ये रियलिटी सेल्फ है, जिसको हम देख रहे हैं अपने इधर उधर, ठीक है, ऐसे देखते हैं, ठीक है, मानकर चलिए कि वो कभी पास्ट में आपने ही मैनिफेस्ट किया होता है। इसी तरीके से टाइमलाइन शिफ्ट की पावर जिन सोल्स को मिली है, तो टाइमलाइन शिफ्ट का मतलब क्या होता है, आज से 10 साल बाद अगर आप, ऐसा लग रहा है आपको कि मैं अपने बारे में, मैं अपने सेल्फ को ऐसा देख रही हूँ, आपके हायर सेल्फ में आने वाले जो चेंजेस हैं वो आपके 3D सेल्फ में जल्दी मैनिफेस्ट हो, उसके लिए जो पर्टिकुलर टास्क लगता है, टाइमलाइन शिफ्टिंग की पावर जिन सोल्स के पास होती है वो ये कर पाती है। ठीक है, तो आज से 10 साल बाद का अपना हायर सेल्फ आप जैसा देखते हो कि यस, मेरे हायर सेल्फ में ये सारे तब्दीलियां आ गए हैं, और वो सारी जो चेंजेस हैं वो आप अपनी 3D के सेल्फ में एकदम तुरंत प्रभाव से 3D के सेल्फ में एक्सपीरियंस कर पाओ उसको। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस को करने के लिए जो पर्टिकुलर इनर वर्क लगता है, जो पर्टिकुलर आपका स्पिरिचुअल टास्क लगता है, उसको आप फास्ट कैसे कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, ताकि वो 5 साल आने वाले, जो 5 साल बाद आने वाले, 5 साल बाद के टाइम पीरियड पर आने वाले जो चेंजेस हैं, वो आप इस वक्त से कुछ टाइम मेहनत करके आप उसको अपना रियलिटी बना पाए। इसको बोलते हैं टाइमलाइन शिफ्टिंग। ठीक है, अब टाइमलाइन शिफ्टिंग की पावर क्या होती है, ये कि आपके पास में ऐसी क्षमता है, आपके पास में इतनी मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके पास में इतना सधा हुआ इनर वर्क का पावर है, उसका ऐसा गुण रहस्य आपके पास में है कि आप क्या कर सकते हो, आप उस टाइमलाइन को शिफ्ट कर सकते हो। तो ये कैसे होता है, जब कोई पर्टिकुलर सेल्फ ऐसा माइंड में अपने विजन्स में पूरी तरीके से अपने लिए बहुत ओके हो जाती है, पूरी तरीके से अपने आप को इनर वर्क को ऐसे कंसाइजली आकर के काम करती है, प्लस उसका पूरा फोकस्ड होता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में होती है, और यस, उसको कार्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। ऐसे सभी सोल्स के पास में क्या हो जाता है कि वो क्षमता बिल्डअप हो जाती है कि वो जो सोचे वो होने लग जाए, मैनिफेस्टेशन की पावर, इंट्यूशन की पावर होनी शुरू हो जाए। ठीक है, इंट्यूशन की पावर को वो क्या करते हैं कि काम में लेना शुरू कर देते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब इस समय पर क्या होता है कि आपको वो क्षमता मिल जाती है, धीरे धीरे इस चीज के ऊपर मास्टरी जब आप हासिल कर लेते हो मैनिफेस्टेशन के ऊपर में, तो आपको समझ में आ जाता है कि यस, मैंने इस तरह काम करना है और मेरी वो रियलिटी जल्दी शिफ्ट हो जाएगी। मैंने इस तरह काम करना है और मेरे वो 10 साल में आने वाले चेंजेस में 2 साल में, 3 साल में ले आऊंगा। इसको बोलते हैं टाइमलाइन शिफ्टिंग। आपने अपने इनर वर्क की पावर को लगाया, आपने अपने इंट्यूशन की पावर को लगाया, मैनिफेस्टेशन की पावर को लगाया, और जो चेंजेस आपके पास में 5 साल 10 साल में होने वाले थे, उस
टाइम पर जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, डिवाइन टाइमिंग हम किसको बोलते हैं, क्राइटेरिया होता है जिसको आपने फुलफिल करना होता है, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए। तो उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर सके 2 साल में, 3 साल में, अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर के थ्रू, इंट्यूशन की पावर के थ्रू, प्लस अपने इनर वर्क की पावर के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है टाइमलाइन शिफ्टिंग। ऐसे सोल्स 5 साल में आने वाले चेंजेस को 2 साल में अवेल कर लेती है, 2.5 साल में अवेल कर लेती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो 3 साल हाईली, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता, ठीक है जी। चलिए टैरो से जानते हैं हम कि कौन सी वो सोल्स हैं जिनको ये पावर इस वक्त में मिली है। आपके इसमें कुछ गुण आएंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जिससे आप पता लगा लोगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं, आप मुझे बताना ये किन किन से रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइमलाइन शिफ्टिंग की पावर देखते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। टाइमलाइन शिफ्टिंग की पावर इस वक्त में कलेक्टिव में कौन सी डिवाइन फेमिनाइंस को मिली है? ओके, जो मैस्कुलिन एनर्जी से थोड़ा सा इस वक्त में प्रभावित है, मैस्कुलिन एनर्जीज में आए हुए फास्ट एक्शन लेती है, जो अपने लिए फास्ट एक्शन लेती है। कोई इंट्यूशन आया ना, उसके ऊपर फास्ट एक्शन लेती है, ठीक है। मानकर चलिए कि उनका जो टाइमलाइन है वो शिफ्ट कर पाने की पावर उनको मिली है, फास्ट एक्शन लेना। अगर कोई चीज इंट्यूटिवली मिली है तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना, ठीक है। किसी कारण अगर वो इंट्यूशन सेम डे फलित नहीं हो रहा है, सेम डे हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे सेम डे चीजों को ओके करने का, ठीक है। अपने बर्डन्स के ऊपर, अपनी शैडो सेल्फ के ऊपर, अपनी टॉक्सिक एनर्जीज के ऊपर, अपनी बर्डन्स के ऊपर में काम करना, उसके प्रति एक्शन में लेकर आना, यिंग यांग एनर्जीज को बैलेंस करने वाली जो डीएफ्स है, ये जिनकी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, काफी बर्डन से मुक्त हो चुके हैं, अपने कार्मिक डेट से मुक्त हो चुके हैं, काफी ज्यादा प्रारब्ध कर्मा खत्म हो चुका है, प्रारब्ध कर्मा की एंडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, यूनिवर्सल लॉस के ऊपर बहुत अच्छे से ढंग से काम करना जान गई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर या लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर, लॉ ऑफ वाइब्रेशनल इफेक्ट के ऊपर इनका मास्टरी हासिल हो चुका है। जिनको समझ में आ गया कि लाइफ के बर्डन्स को कैसे हील किया जाता है, ऐसी सोल जो कि है ना पूरी तरीके से बैलेंस स्टेट में है और अपने लिए अग्रसर है, अपने लिए लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाते हुए एक्शन ले रही है, लगातार एक्शन ले रही है, ऐसी सोल टाइमलाइन शिफ्टिंग की पावर इस वक्त में जरूर मिली है डियर। चलो देखते हैं और कौन सी ऐसे डीएफ हैं और कौन से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ये पावर मिली है इस वक्त में। हाँ, जो पूरी तरह से हार्ट चक्र जिनका हील है, जो एक्शन लेने जाती है। फिर मैस्कुलिन एनर्जी, सन का कार्ड है बॉटम पर, ठीक है, जो पूरी तरीके से लाइट में तब्दील हो चुकी है, छोटे छोटे बड़े बड़े चेंजेस करके लाइट में तब्दील हो चुकी है, ठीक है। जिनको चाइल्ड लाइक एनर्जीज, जिनका इनर चाइल्ड हील है, जिनको चाइल्ड लाइक एनर्जीज में काम करना आता है, पैशनेट। चाइल्ड लाइक एनर्जी कैसी होती है? पैशनेट, काम मेरे को करना ही करना है, ठीक है। जो सेल्फ के लिए स्टैंड लेना जानता है, जो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होकर के भी बहुत अपने एक्शंस के प्रति बहुत ज्यादा सजग होता है, जिसको समझ में आता है कि यस मैंने कौन सी दिशा में कब एक्शन लेना है, जो अपने एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि जो पूरी तरीके से लव के कप से भरा हुआ है, जिसका हार्ट चक्र हील है, लव के कप से भरा हुआ है, ठीक है। जो पूरी तरीके से गिवन करना जानता है, एक हाई लेवल पर वो समझदार है कि यस मेरे को कहाँ देना है और कहाँ मेरे को रोक देना है, कहाँ मेरे को कितना बाउंड्रीज को अपने लूज करना है, कहाँ पे अपने मेरे को बाउंड्रीज को टाइट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके का पावर इनको अभी मिला है। ऐसी सभी सोल जिनके लिए ये एनर्जीज आई है, बॉटम पर हमारे पास में सन का कार्ड है। मानकर चलिए कि जो पूरी तरीके से जिसकी इनर चाइल्ड हीलिंग काफी हद तक हो चुकी है, जिनको ऐसा महसूस होता है कि अब लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क थे जो कि इनके इट्स डन, और कैसी फीलिंग आ रही होगी ना, इनको बाकायदा ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मेरे बड़े काम हो चुके हैं, अब शांत रहने का समय है। तो शांति वाली फीलिंग आना, बीच बीच में ऐसा लगना इट्स डन, मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। बार बार ऐसा महसूस होना कि मेरे जितने भी बर्डन्स थे उन पे मैंने आधे से ज्यादा काम कर लिया है, और ऐसा लगना कि अभी बहुत कुछ लाइफ में बचा नहीं है, अभी जो कुछ है मेरे को सोल मिशन में ओके करना है। जैसे लग रहा है कि 3D का सारा काम हो चुका हो और 5D का भी करना हो, या ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि अब आप कर्म बंधनों से हटते चले जा रहे हो, आपको डिटैचमेंट, हाई लेवल का डिटैचमेंट प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी, डिटैच करना आपको अच्छे से आ गया होगा। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सारे लोग मेरे अपने हैं, बट यस इससे भी अपना डिवाइन है, तो सारे लोग मेरे अपने हैं, इनके साथ मेरे को अच्छा जीवन बिताना है, बट इनसे ज्यादा मेरे लिए डिवाइन है। डिवाइन की एनर्जीज बहुत सुंदर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में फील करते होंगे आप, ठीक है। तो मानकर चलिए इन सभी सोल्स को टाइमलाइन शिफ्टिंग का पावर मिला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कि क्या आप के अंदर भी इस तरीके के कुछ क्वालिटीज हैं या आ रही हैं। अगर आ रही हैं, आ चुकी हैं, तो इस वक्त के साइकिल शिफ्टिंग में आपको ये पावर जरूर से दी जाएगी डियर,
ठीक है, जिससे आप अपने रियलिटी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जल्दी से। ठीक है, प्लस अगर आपको अभी वो शिफ्टिंग थोड़ी थोड़ी सी फील होती है, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है थोड़े थोड़े से फील हो रहे हैं, तो मानकर चलिए आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए जरूर से ये रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा और आपको भी टाइम लाइन शिफ्टिंग की पावर दी जाएगी। ठीक है जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को साझा करके। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।